ये लड़कियां जिस्म का धंधा करती हैं। देश की राजधानी दिल्ली में इन लड़कियों की सप्लाई चल रही है। भले ही लॉकडाउन के चलते दिल्ली का हर इलाका बंद है, हर बाजार बंद है, लेकिन सेक्स के बाजार में रौनक बरकरार है और इन लड़कियों के जरिए जिस्म फरोशी का धंधा करने वाले दलालों का बिजनेस अभी भी गुलजार है। जी मीडिया के कर्मयोद्धाओं को अपने सूत्रों से मिली खबर से ये सनसनीखेज जानकारी हासिल हुई कि लॉकडाउन में भी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा है। दिल्ली में सेक्स रैकेट एक्टिव थे, लिहाजा जी हिंदुस्तान के अंडर कवर रिपोर्टर निकल पड़े खुफिया कैमरे के साथ सेक्स के इन सौदागरों को ऑन कैमरा पकड़ने के लिए। हमारी तफ्तीश में सूत्रों से मिले फोन नंबर्स पर महज कुछ फोन घुमाने के साथ ही हम पहले पड़ाव पर पहुंच गए। दिल्ली के महिपालपुर का एक होटल एटलस। यहीं पर आया वो दलाल जो पैसे लेकर लड़कियों की सप्लाई करता है, और यहीं पर आई वो लड़कियां जो होटल के कमरे में अपना जिस्म बेचने को तैयार थी। हम आपको कड़ी दर कड़ी पूरी हकीकत बताएंगे। खुफिया कैमरे में कैद हर तस्वीर खुद में एक कहानी है जो दास्तां बयान करती है दिल्ली में जिस्म फरोशी के धंधे की। वापस शुरू करते हैं शुरू से। जी हिंदुस्तान की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अपनी पड़ताल के पहले पड़ाव पर पहुंच चुकी है। दिल्ली के महिपालपुर में होटल एटलस, गली नंबर 4, ए ब्लॉक, महिपालपुर, दिल्ली। दिल्ली के महिपालपुर के ए ब्लॉक में गली नंबर 4 में ये एक छोटा सा होटल है। यहाँ पहुँचने से पहले ही ग्राहक बने हमारे अंडर कवर रिपोर्टर्स की खबर पहुँच चुकी थी और इसी के मुताबिक होटल मैनेजर पहले से फोन पर कमरे की बुकिंग और लड़की के आने को लेकर बात कर रहा था। इसके बाद मैनेजर ने फॉर्मेलिटी के तौर पर हमारे अंडर कवर रिपोर्टर्स की आईडी मांगी। सारा इंतजाम इस होटल से अपने आप होता है। लड़की मुहैया कराने वाले दलाल की होटल में सेटिंग होती है और होटल का स्टाफ भी अपने रूम चार्जेस को लेकर बात नहीं करता। हाँ तो क्या रहेगा खर्चा वर्चा वो बता दो यार। तो वो जो आ रहा है वही बताएगा। अच्छा, जो आ रहा है वही बताएगा। कौन आ रहा है वैसे? बात हमारा काम है सिर्फ होटल देना, रूम देना। अच्छा, बाकी का काम वो करेगा। ऑपरेशन कोरोना काल में जिस्म की मंडी में हमारा टारगेट था कि हम उस शख्स से मिलें जो लड़कियां मुहैया कराता है और जिसका यही धंधा है। यहाँ तक कि लॉकडाउन होने के बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत को नजरअंदाज करते हुए ऐसे धंधेबाज अभी भी दिल्ली में एक्टिव हैं। हमारे अंडर कवर रिपोर्टर होटल के कमरे तक पहुंच चुके थे और उसी कमरे में थोड़ी देर में आया लड़कियों का दलाल, नाम हरिकिशन यादव। आने के साथ इस शख्स ने साफ किया कि होटल का पेमेंट होटल मैनेजर को कर दें और बाकी पेमेंट उसे करना है। हाँ, दे दो 1000 रुपये। तो मैंने पूछा तो था यार। तो कह रहे वही बताएंगे आगे। तुम कह रहे हो आगे बढ़ते हैं, मैडम आ रहे हैं देना, उसके बाद में उनको अरे पैसा तो बताया आपको अनुभव कर लिया। अच्छा, आपसे बात चल रही है।
वो आ रही है तो मैडम आ रही है। उनका पहले निपटा दें। लेकिन एक बात बताओ, मैडम पसंद आई तो पसंद की नहीं है, अभी तक सर्विस तो एंजॉय करो, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम बढ़िया है। हाँ बढ़िया है। जिस शख्स से फोन पर बात चल रही थी वो पहली बार हमारे सामने था, लेकिन अभी इसका भी एक बॉस था जिसके जरिए हमें इस शख्स का नंबर मिला जो लड़कियों को होटल एटलस में लेकर आने वाला था। जिस्म के इस धंधे में कहीं भी कोई भी टकरा सकता है, लिहाजा सौदे में सब कुछ गंभीर है कि नहीं है, इसको तय करने के लिए सब कुछ पहले से फिक्स होता है। होटल रूम का पैसा जमा करना मतलब ग्राहक सीरियस है और उसके बाद आगे का काम शुरू होता है जिसमें लड़की को सिलेक्ट करने के लिए कहा जाता है। उससे पहले खुफिया कैमरे पर यह रिकॉर्ड करना जरूरी था कि जिस्म के इस बाजार में सेक्स का सौदा कैसे होता है और कितने में होता है। अच्छा, तो 4000 इनको देना अभी है दोनों का? पूछ लो दोनों का भाई दोनों का देना है क्या? दोनों का 4000 देना है क्या? अरे यार ऐसा मत करो यार। तुम तो अरे यार कर दो यार। पहले वाला 501 देख रहे हो ना क्या माहौल चल रहा है, पहले माहौल हालत खराब हो रखा है ऐसे। तो कहीं दूर से आ रही है क्या? कहीं दूर से आ रही है क्या? ना दूर से ना आएगा। फिर क्या इतना थोड़ी अपने घर में से निकल के आएगा जब भी ये हाल है क्या? ना आएगा, 10-15 मिनट लगेंगे, 15-20 मिनट। अभी? हेलो अभी भाई अभी इतनी देर में? अभी 10 से 15 मिनट लगेंगे। अच्छा हाँ 10 से 15 मिनट। अरे ठीक है। बोल रहे हैं आपसे कि वो भाई 2 मिनट में आ जाएगा, पहले वाला थोड़ी है। क्या? तब से ही जाना है, आएगा वो भी। अच्छा अकेले हैं और अरे 2 भाई आए थे यार, हम एक भाई की गाड़ी थी, उस भाई की गाड़ी बिठा के मैंने कहा भाई कर लेंगे। अब तुम इतना रेट इतना ज्यादा बता दिए हो, क्या बताऊं मैं? हैं? क्या बताएं, समझ में ना आ रहा है। अरे कुछ कम कर दो सर, उसमें एक आध दिन बिहेवियर मार लेंगे हम यार। अच्छा देना वो लड़का क्या? इतना कहकर फोन उस दलाल को पकड़ा दिया गया जो होटल में मौजूद था। डील चल रही थी कि लड़की का रेट क्या होगा। जिस्म के इस बाजार में एक लड़की की कीमत थी 4000 रुपये। सेक्स की मंडी सजी थी और लड़कियों को लेकर मोल भाव चल रहा था। ये तय था कि पहले डील होगी, पेमेंट होगी, उसके बाद ही लड़कियां होटल के इस रूम में आएंगी। मेन दलाल से बात करने के बाद इस दलाल ने कस्टमर बने हमारे अंडरकवर रिपोर्टर को बताया कि एक लड़की और 2 कस्टमर पर 1000 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। आओ भैया, कहाँ के रहने वाले हो? मैं तो सर बिहार से हूँ। कौन जगह? मुजफ्फरपुर। अच्छा 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 अच्छा। तो क्या भाई बोला? वो बुलाया मैं प्रमाण के लिए 1 कप 5 गुने, अगर दोनों आदमी करेंगे तो 1000 रुपये कम दे देना। जिसमें 1000 रुपये दे दिए, 4000 रुपये मैडम को देना है। अगर दूसरा काम करेंगे तो 4000 और दे देना, 8000 रुपये दे देना। 6000। 2 लड़की 2 रूम दे देना, 1-2 घंटा एंजॉय कर लेके काम करके आप 2 रूम 2 लड़की। हम तो कुछ और इरादा में थे। अभी सर देखो बंदी है, अगर खुले टाइम में अगर आए रहते आप बोल के। तो खुले टाइम में क्या रेट होता है? खुले में होता है 3500-4000 रुपये में रूम सही है। रूम सही? हाँ रूम सही 3500 रुपये में। अभी बंदी है, थोड़ा दिक्कत है, अभी जो आएगा वो थोड़ा दिक्कत है। जी मीडिया के अंडरकवर रिपोर्टर तफसील से जान लेना चाहते थे कि इस धंधे में ये दलाल कैसे काम करता है और लॉकडाउन में भी इस धंधे को कैसे चलाया जा रहा है।
बातों बातों में इस शख्स ने जाहिर किया कि इसकी कई होटल्स में साठगांठ है और लॉकडाउन में धंधा मंदा चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि धंधा ठप हो गया है। जिस्म के इस कारोबार में अभी भी मार्केट में डिमांड है और पुलिस से छिपकर होटल्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर से बात करने के बाद ये शख्स कमरे से निकल गया और थोड़ा इंतजार के बाद वो वक्त आया जब दिल्ली के महिपालपुर में होटल एटलस के इस कमरे में दाखिल हुई 2 लड़कियां। इनके दाखिल होने के साथ हरिकिशन नाम के इस दलाल ने बताया कि इन दोनों में से एक को सेलेक्ट करना है और जो पसंद है वो कमरे में रुकेगी और उसके साथ आप सेक्स कर सकते हैं। लड़की देखने के बाद और उसे सेलेक्ट करने के बाद दलाल ने पैसे का पूरा पेमेंट करने की बात रखी और उसे ग्राहक बने हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने 4000 रुपये का पेमेंट खुफिया कैमरे पर दिया। हिंदी मार लो, हिंदी मार लेना चाहिए, हिंदी मार लेना चाहिए। 4000 पूरे। जी मीडिया का खुफिया कैमरा ऑन था और कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। दलाल पैसे लेकर जा चुका था और थोड़ी देर बाद एक बार फिर कमरे की बेल बजी और होटल का एक स्टाफ पहुंचा। हाँ तो फिर सर होटल के अंदर हम बैठे हैं, बाहर से बात कर रहे हैं। ले आओ। सेफ्टी का मतलब है कॉन्डोम। होटल का स्टाफ खुद कॉन्डोम भी उपलब्ध कराता है। जाहिर है इस धंधे में सब कुछ पहले से तय है। किसका क्या रोल है सब कुछ पहले से तय किया गया है। होटल सिर्फ रूम ही नहीं बल्कि वो सारी सर्विसेज देता है जिसकी आपको जिस्म की इस मंडी में जरूरत है। जरा सा वक्त नहीं बीता और होटल स्टाफ कॉन्डोम लेकर आ गया। थोड़ी देर लड़की से बात करने पर उसकी कुछ जानकारियां हासिल की गईं और इसी दरमियान इस लड़की ने ग्राहक बने हमारे अंडरकवर रिपोर्टर को ये जाहिर किया कि जिस्म फरोशी के इस धंधे में उसके जैसी लड़कियों का कैसे शोषण किया जाता है। एक काम के लिए 4000 रुपये दिए, किराया 1000 रुपये और तुम्हें कितने देगा? ये काम तो 800 रुपये बस, बाकी ये लोग रख लेते हैं। होटल वाला तो 1000 रुपये ले लिया, होटल वाला तो अलग से। ब्रोकर लेता है। लड़की को नहीं पता था कि उसकी बातें खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड हो रही हैं। काम नहीं करते हो तो नंबर अपना बताओ। और हमारी अंडरकवर रिपोर्टर लगातार इस धंधे की पूरी टोह लेने की कोशिश में थे। बातचीत के दौरान लड़की ने यह भी जाहिर किया कि वो बिना ब्रोकर के भी धंधा करती है और उसके साथ एक पूरा नेटवर्क है जिसमें कई सारी लड़कियां शामिल हैं। लड़की ने अपने फोन पर उन लड़कियों की तस्वीर भी ग्राहक बने हमारे अंडरकवर रिपोर्टर को दिखाई जो उसके साथ जिस्म फरोशी का धंधा करती हैं। हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपने इस स्टिंग ऑपरेशन में ये पर्दाफाश कर दिया
कि देश की राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन के बावजूद जिस्म का धंधा जोरों पर है और दिल्ली के कई होटल्स इसमें शामिल हैं, जहां होटल में ही लड़की की सप्लाई होती है और धंधे में शामिल लड़कियों को मसाज के बहाने होटल के कमरे तक ले जाया जाता है और इस तरह से सेक्स के अवैध धंधे को अंजाम दिया जाता है। दिल्ली के महिपालपुर में किए गए जी मीडिया के इस स्टिंग ऑपरेशन में दलाल हरिकिशन यादव ने आगे ये भी बताया कि कौन कौन से होटल हैं जहां वो लड़कियां सप्लाई कर सकता है और जहां लॉकडाउन के बावजूद भी जिस्म की मंडी सच रही है। यही होटल है क्या? एक तुम्हारे यही जुगाड़ है क्या? और भी सारे होटल हैं। तो दूसरे होटल में ना ऐसे ठंडा कर रहा ब्रॉडवे। कोई होटल है अपना तो वेस्ट है। अच्छा, नहीं होटल इस समय बंद चल रहा है ना, तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि वो मतलब हो जाएगा ना व्यवस्था किसी और होटल में? नहीं तो अमरपाली होटल है। हाँ, अभी नया होटल ही बना है, अभी नया बन ही गया है। हाँ। रूम का नाम फर्स्ट क्लास है। दिल्ली में जिस्म की मंडी का पर्दाफाश हो चुका था। अब होटल एटलस से निकलने का वक्त था, लेकिन जाते जाते होटल के जिस मैनेजर ने ग्राहक बने हमारे अंडरकवर रिपोर्टर से पहचान के तौर पर जो कागजात की फोटोकॉपी ली थी, उसे भी उसने लौटा दिया और ये भी जाहिर कर गया कि इसकी कहीं एंट्री नहीं होती, बल्कि सेफ्टी के लिए लेते हैं। वो सिर्फ हमारा सेफ्टी के लिए होता है। बात साफ थी कि इस गंदे धंधे में अपने दामन को साफ रखने के लिए होटल किसी तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं रखता। लॉकडाउन के बावजूद सेक्स की मंडी के लिए दिल्ली के महिपालपुर के होटल एटलस का दरवाजा अवैध तौर से खुला हुआ है और यहाँ धड़ल्ले से जारी है जिस्म फरोशी का धंधा। लेकिन ये दिल्ली का अकेला होटल नहीं और ये दिल्ली का अकेला दलाल नहीं। ऑपरेशन कोरोना काल में जिस्म की मंडी में अभी और भी चेहरे होने हैं बेनकाब। आप देखते रहिए ऑपरेशन कोरोना काल।